और अभी यहाँ पे हो रही है मकर संक्रांति की तैयारी रात के 11 बजे। मैं जा रही हूँ लाई बनाने, तिल बनाने, और यहाँ पे रोशनी सब्जी का तैयारी कर रही है, कट कर रही है। और अभी 11:15 हो रहा है, तो यहाँ पे रोशनी सब्जी की तैयारी कर रही है टीवी के साथ। तुम हमेशा ना सेम चीज कैसे करते हो, यही सीरियल तो तुम सिर्फ यही सीरियल देखती हो। हो रहा है बैक पेन, और उसके साथ मुझे तिल लाई सभी बनाने हैं। बच्चे सो गए, उन्हें खिला पिला के सुला दिया है। मैं आई अपनी ड्यूटी से एंड देन सब्जी लाने गए थे हम लोग। यस, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में कुकिंग करने के लिए। कुकिंग नहीं ये है मकर संक्रांति की तैयारी करने के लिए। तो हमारे बिहार में हम लोग लाई बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, और हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे ना मूंगफली के दाने भूनने रखी हूँ तिल के लड्डू बनाने के लिए। मैं लाई में भी डालूंगी और तिल में भी डालूंगी। तो जैसे मूंगफली भून जाएगा, इसी कढ़ाई में जो है मैं तिल वगैरह भून के रख लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मूंगफली भून के निकाल ले रही हूँ, और सबसे बड़ा काम है इसका छिलका निकालना, और इसी कढ़ाई में मैं तिल भून के रख लूँगी। सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया तिल। तो पहले मुझे लगा ना कि एक साथ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं करके भूनती हूँ। तो 2-3 पैकेट है, तो मैंने एक पैकेट ही पहले डाला, और इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। और जब इसमें से चट की आवाज़ आने लगती है ना धीरे धीरे, तो समझिए कि हमारा जो तिल है वो अच्छे से भून रहा है। एंड थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो हमारा तिल जो है भून के रेडी हो जाता है, और इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने एक बार में एक पैकेट डाल के भून लिया था। अभी मैं एक साथ 2 पैकेट भून लूँगी, क्योंकि उस समय ना कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो मैं जल्दी मुझे जो कि स्टर करना था, चलाना था, तो इसलिए मैं एक ही पैकेट डाल ली। अभी मैं यहाँ पे फिर से 2 पैकेट डाल रही हूँ। और इन सब का बनाना है मुझे तिल के लड्डू। तो वही गुड़ वाली तिल के लड्डू, जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ बनाई जाती है, तो वैसे ही मैं बिल्कुल बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे तिल भूनने के बाद। और रात के टाइम पे मतलब इतना लेट हो गया था, और मैं यहाँ पे गुड़ को तोड़ रही थी, थोड़ा आवाज़ भी हो रहा था। जब मैं स्लैब पे रख के तोड़ रही थी तो थोड़ा आवाज़ हो रहा था, तो मुझे लग रहा था मे बी बिल्डिंग के बाकी लोग डिस्टर्ब हो सकते, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ हो रहा था। तो मैं फिर हाथ में लेके तोड़ने लगी। फिर मैं नाइफ से कट की जैगरी को, और अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के फिर जो है गुड़ डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और अभी हमें इस गुड़ को अच्छे से पकाना है, मतलब इसमें तार बनने तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से पक गया है, और इसे थोड़ी देर तक हमें और पकाने हैं। और इस तरीके से हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना, चलाते रहना है, नहीं तो जो जैगरी है ना वो जलने लगेगा। तो यहाँ पे ना मैं चेक करी थी कि तार बन रहा है कि नहीं, तो तार बन रहा था। और अभी तो ये जो है गुड़ रेडी हो गया। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ तिल, जो कि मैं भून के रखी थी। और उसके बाद इसमें ना मैं मूंगफली डालने के लिए जो रखी थी, तो उसका छिलका वगैरह निकाल ली थी मैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा था, तभी मैंने इसमें थोड़ा सा मूंगफली भी डाल दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जैगरी में तिल को, और उसके बाद फटाफट से हमें लड्डू बनाने हैं। तो थोड़ा लड्डू बनाने के टाइम पे ना हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। और रोशनी उधर बैठ के सब्जियां कट करिए, क्योंकि सुबह सुबह हमें सब्जियों का काम होता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं हाथ में पानी लगा के और मैं छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर ले रही हूँ। तो ये काम जो है ना जल्दी जल्दी करना होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे तिल ज़्यादा था, तो चलिए यहाँ पे फटाफट से लड्डू बनाते हैं, और खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हमें सर्दियों में तो ये चीज़ खानी ही चाहिए, क्योंकि जिसको जोड़ों की दर्द होती है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है तिल की लड्डू। और गुड़ तो फ़ायदेमंद है ही है हमारे लिए। तो फिर मैं यहाँ पे ना लाई बनाने के लिए यहाँ पे मैं गुड़ पका रही थी, एंड सेम उसी तरीके से हमें गुड़ को भी पकाना था, जैसे कि मैंने पहले पकाया था तिल के लिए। तो वैसे करके फिर मैंने इसमें पफ्ड राइस यानी भुंगी हुई चावल जो हमें मार्केट में मिलता है, वो मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, एंड फटाफट से अभी लाई बना लेंगे। तो ये मकर संक्रांति की तैयारी मेरी हो जाएगी। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगी, लेकिन काम से आने के बाद ये सब करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक तो आते आते इतना लेट हो जाता है, एंड फिर थकान जो होती है, तो खाना वगैरह बनाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद, और ये सारा काम हम लोगों ने किया, मतलब हम दोनों बहनें, वो उधर सब्जी की तैयारी कर रही थी, मैं इधर ये सारा काम कर रही थी। तो यहाँ पे तिल के लड्डू भी रेडी हो गई है, और यहाँ लाई भी रेडी हो गई है। तो इसका कल मतलब भगवान को भोग भी लगाएंगे, एंड और हम लोग खाएंगे भी। तो यहाँ पे मैं ना डब्बे में भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हवा लगेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, और बंद करके रखो तो काफ़ी लंबा टाइम चलता है। और मैं ज़्यादा बनाई नहीं थी,
और तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डब्बे में भर दिया है और डब्बे में मैं तिल और लाई दोनों ही भर के रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था बंद करने में, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे एक डब्बा रेडी हो गया है। दूसरे डब्बे में ना मैंने थोड़ा सा लाई डाला क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया था, और तिल भी मैं डाल के भर के रख दे रही हूँ। तो ये 2 डब्बा हो गया है रेडी कल के लिए और भगवान को भोग भी लगाने के लिए। तो चलिए अभी रख देती हूँ और अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी वगैरह बनाने, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है क्योंकि आज हमारी हाउस हेल्पर नहीं आएंगी, फेस्टिवल है तो आज वो भी छुट्टी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। मेरा टी शर्ट वगैरह थोड़ा गिरा हो गया फिर वॉश करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कुकिंग। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। तो हमारे साइड 5 तरीके की सब्जी बनती है, लेकिन मैं 2 ही तरीके की बनाऊंगी। अभी संक्रांति के लिए यहाँ पे सब्जियाँ मैं बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। सब्जियाँ तो कल ही कट करके हम लोगों ने रख लिया था। अभी मैं गर्म पानी में, मतलब पानी में गोभी को डाल के फिर मैंने गैस पे रख दिया है। नमक वगैरह डाल के थोड़ी देर तक गर्म पानी में छोड़ के रखेंगे गोभी को। और उसके बाद दूसरे साइड मैंने एक और कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें मैं बैगन, आलू और मूली की जो सब्ज़ी बनानी है वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले सब्जियों को करना है हमें फ्राई, भूंगना है ऑयल के साथ, और बाद में फिर मसाले में हमें पकाने हैं। तो मैं फुल डिटेल में इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बराबर ही ये सारी सब्जियां बनाती रहती हूँ तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं क्या आज कुकिंग कर रही हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को ना कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल डालने के बाद, और फिर इसे ढक के भूनते रहेंगे क्योंकि कल रात से ना बैगन जो है कट करके आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, उसे हमें पानी में डालना ही होता है। तो थोड़ा सा वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसके बाद मैंने भूनने के लिए डाला ना तो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर रहा था, वो वाटर को रिलीज़ कर रहा था। तो वो धीरे धीरे अभी भूंगेगा। तब तक यहाँ पे गोभी भी जो है वो मैं पानी में डाल के रखी थी, तो थोड़ा टाइम हो गया था, थोड़ा सा बॉयल होने जैसा हो रहा था। मीन्स हमें बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा कि क्या होता है ना कि अभी गोभी में कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो गर्म पानी नमक डाल के आप छोड़ दो ना तो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं 2-3 पानी धुल के और गोभी को प्लेट में निकाल ले रही हूँ क्योंकि अभी हमें गोभी को भी फ्राई करना है। और उसके साथ मैं चॉपिंग वॉपिंग भी कर रही हूँ, जैसे प्याज वाज हो गया तो वो सब हम पहले से चॉप करके नहीं रखते हैं, क्योंकि प्याज हम पहले से चॉप करके रखते हैं तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है एंड वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो प्याज हमें ताज़ी ताज़ी कट करके ही यूज़ करनी चाहिए। तो अभी मैं प्याज अभी मैं काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोभी डाल दिया कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, और उसके बाद इसे हमें ढक ढक के फ्राई करेंगे, मतलब मैं फ्राई करूँगी। और उसके साथ जो है मैं तब तक प्याज चॉप कर लूँगी, अदरक लहसुन कूट के तैयार कर लूँगी, बाकी जो सब्जियों के लिए मसाले तैयार करने हैं वो सब भी कर लूँगी। तो साथ साथ ही तैयारी होते रहता है। एंड फिर मुझे जाना भी है अपने काम के लिए। मेरे लिए नो छुट्टी, फेस्टिवल हो या कुछ भी, आज मेरी छुट्टी नहीं है। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के किचन में भिड़ गई थी कि भाई जल्दी जल्दी कुकिंग ख़त्म करते हैं। और आज हमारी काम वाली आंटी, मतलब काम वाली भी नहीं आ रही है, तो वो सारे भी काम आज हमारा बढ़ गया है। अब वो आ जाती है तो बर्तन हो गया या फिर मॉपिंग डस्टिंग ये सब हो जाता है तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन आज वो सब भी हमें ही करने हैं। तो मैं यहाँ पे ना बेडशीट चेंज की और फिर मैं थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह ठीक करके फिर मैं किचन में आ गई थी फटाफट से सब्जियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मैं इतना टाइम देखते के काम कर रही थी। मतलब टाइम ऐसे निकल रहा था कि मैं क्या बताऊँ, जल्दी लग रहा था कि बस टाइम निकल रहा है। और मेरे दिमाग में था कि भाई जल्दी जल्दी बना के जाने हैं, और पूजा भी करना था तो थोड़ा सा पूजा में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से वही सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तब तक रोशनी भी आ ही रही थी मेरा हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है, और अभी यहाँ पे मैं मसाले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब मसाले ग्राइंड करने के लिए मैं उसमें जीरा, काली मिर्च हो गया, लहसुन, अदरक ये सभी मैं डाल दूँगी, और उसके बाद मसाला जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रोशनी भी आ गई फटाफट से हेल्प करने के लिए। आलू बैगन की सब्ज़ी वो बनाने वाली है, क्योंकि मैं सिर्फ भूनने के लिए रखी थी। फिर जब सब्जी अब भून गया तो फिर उसे प्लेट में निकाल के रख लिया, और यहाँ गोभी भी भून गई है तो उसे भी मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। गोभी आलू दोनों को ही मैंने भून लिया था, उसके साथ हरे मटर भी थे, सबको एक साथ भून लिया था। और पहले अब प्याज भूनेंगे, मसाले भूनेंगे, उसके बाद फिर सब्जियों को जो है हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आज की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एंड हमारे बिहार में तो हम लोग 5 तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं, और फिर
पुरोहित यानी पंडित को खिलाया जाता है, फिर दान किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने भी दान करने के लिए छू के रखा है, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई पुजारी है नहीं, तो मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है। और यहाँ पे बस दिमाग में यही चल रहा था कि भाई जल्दी जल्दी से काम करो, क्योंकि अभी मुझे डस्टिंग तो मैं धीरे धीरे बीच बीच में जाके कर रही थी। जैसे सब्जियाँ जैसे भूंग रहा था, वैसे मैं बीच बीच में जाके मैं डस्टिंग कर ले रही थी। लेकिन होता है ना कि आपको जितना जल्दी करना होता है ना, टाइम उतना ही तेज़ी से निकलता है। तो यहाँ पे रोशनी अपना बैगन का सब्ज़ी बना रही है, मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं नहावा के मुझे हेड बाथ करना था, तो मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और मैं जाने वाला ही कपड़ा पहन ली हूँ, तो इसी पे मैं पूजा कर रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा था। क्योंकि फिर ये मॉपिंग वगैरह भी मैं की थी, जिसका मैंने वीडियो क्लिप शूट ही नहीं किया है। पूजा वगैरह की एंड फटाफट से रोशनी मेरे लिए ना दही चूड़ा सब्जी वगैरह निकाल दी थी, तो मैं बैठ के खा रही हूँ। और मैं इतना जल्दी में खाई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं राइस भी बनाई थी, मतलब रोशनी ने ही बनाया था टिफ़िन ले जाने के लिए मेरे, तो मैं राइस और सब्जी टिफ़िन में ही लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। एंड फिर हम लोग आ गए थे सैलून में, मतलब मैं आ गई थी और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है। तो हम लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट सीखा था, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। तो यहाँ पे एक नए प्रोडक्ट्स कुछ आए थे हमारे सैलून में, जिसका हमें डेमो दिया जा रहा था। तो बस हम लोग ने वो अटेंड किया एंड कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए। तो इस तरीके से मेरा आज मकर संक्रांति वाला दिन है वो निकल गया, कुछ सीखते कुछ सिखाते एंड बनाते, मतलब पूरे दिन इतना ज़्यादा भागम भाग हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिर घर जाने के बाद कुछ हिम्मत नहीं करता है करने के लिए। चलो गाइस, और सैलून से आने के बाद मैं खिचड़ी वगैरह बनाई, हम लोग खिचड़ी खाए एंड देन सो गई थी। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई खिचड़ी वगैरह बनाने वाला, और वो क्लिप मेरा मिस हो गया है जो कि मुझे बनाना था। लिटरली मैं बहुत थक गई थी, और आने के बाद फिर वही करना पड़ता है, काम रहता है, तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है अपने टाइम से। बाकी बच्चों की छुट्टी थी लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ा था। तो बस खिचड़ी वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट टाइम, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।